उज्जवल और मुस्कान की लव मैरिज शादी हुई थी। वह दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, पर उज्जवल था कि अपने माँ और पापा की बातों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करता था। वे दोनों जो भी बोलते थे बस उन्हीं की बातों को सच मानकर बैठ जाता था। उज्जवल के माँ बाप बहुत ही लालची थे। वह दोनों उज्जवल को हमेशा अपनी पत्नी के मायके वालों से पैसे मांगने के लिए उकसाते रहते थे, पर उज्जवल स्वभाव से ऐसा नहीं था। लेकिन धीरे धीरे माँ की बातों ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया था। अब वह मुस्कान को पैसे के लिए मारना पीटना तक शुरू कर दिया था। मुस्कान अब सिसकना भी छोड़ दी थी। दरिंदगी के चलते एक दिन मुस्कान का पति उसे अपने मायके से 1 लाख लाने के लिए पीटने लगा। उसके सास ससुर कह रहे थे, इस कलमोही को तब तक पीटो जब तक यह रुपए लाने के लिए हाँ ना कर दे। ठीक उसी समय मुस्कान की ननद वहां आ गई और वह निर्मम दृश्य देखकर चौंक गई और अपने भाई से बहुत ही दबे हुए आवाज में बोली, भैया, भाभी ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इन्हें जानवरों की तरह पीट रहे हो। उज्जवल मुस्कान को पीटते हुए बोला, ये आजकल बहुत जुबान चलाने लगी है। इसे अपने मायके से 1 लाख रुपए लाने के लिए कहा तो ये कहने लगी कि मेरे बाप के घर में क्या रुपए के पेड़ लगे हैं जो वो मुझे तोड़ तोड़ कर दे देंगे। तभी उज्जवल मुस्कान को छोड़ अपनी बहन की ओर अचरज से देखते हुए बोला, अरे तू इसे छोड़ और ये बता तू अचानक कैसे चली आई। यह सुनकर शिल्पा एक पल के लिए सोची और फिर बोली, भाई, तेरे जीजा जी ने मुझे भी मार पीट कर रुपए लाने के लिए घर से निकाल दिया। इतना सुनते ही उज्जवल दांत पीसते हुए बोला, मेरी बहन पर हाथ उठाने वाले को मैं कच्चा चबा जाऊंगा। चल तू मेरे साथ अभी वापस चल। यह सुनते ही शिल्पा बोली, भैया, जब बहन की बारी आई तो तुम्हें कितनी दुख हुई। आपने ये कभी सोचा कि भाभी भी किसी की बहन बेटी है। इसकी ये दशा देखकर क्या उनका खून नहीं खौलेगा। इतना सुनते ही उज्जवल के अंदर का राक्षस मानो मर गया और वह रोते हुए बोला, बहन, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं आज तक अपने घर की लक्ष्मी को ही पीट पीट कर अपमानित कर रहा था। शिल्पा ने आगे बढ़कर जब प्यार से अपनी भाभी को गले से लगाया तो मुस्कान सिसक सिसक कर रोने लगी। तभी वहां उज्जवल के जीजाजी आए और बोले, घर की लक्ष्मी रोते हुए अच्छी नहीं लगती। शिल्पा को छोड़ सब उसके पति को विस्मय से देख रहे थे, जो दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहे थे। शिल्पा के पति ने सारी बातें घर वालों को बताई कि मैंने यह सारी योजना क्यों बनाई थी, क्योंकि वह उज्जवल को भटके हुए रास्ते से रास्ते पर लाना चाहते थे। घर का माहौल बहुत अच्छा हो चुका था। उज्जवल के माँ बाप को भी यह बातें समझ आ चुकी थी। उज्जवल और मुस्कान की ज़िंदगी पहले जैसे ही महक उठी और दोनों में पहले जैसा प्यार फिर से वापस आ गया। तो दोस्तों, मेरी यह प्यारी सी कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।